हो गया बात लग गई। यादें यादें यादें। रफू जी क्या देख रहे हैं आप? अरे राहत बेगम अच्छा आप आ गई। ये देखिए, ये देख रहे हैं कि ये ट्रॉफी मुझे 5th में फर्स्ट आने पे मिली थी। अरे 5th क्लास में तो आप बिल्कुल मन्नू की तरह हैं। मैं तो अभी मन्नू की तरह ही हूँ। और ये देखिए, ये ट्रॉफी मुझे मिली थी 6th क्लास में फर्स्ट आने पे। रफू जी ये ट्रॉफी तो आपसे भी ज्यादा बड़ी है। जी, पूरे स्कूल में मैं सिलेक्ट हुआ था स्टूडेंट ऑफ द ईयर। और उस जमाने में तो फोटोशॉप भी नहीं होती थी कि चीटिंग कर लें। लेकिन रफू जी इस ट्रॉफी पे क्रिकेट क्यों लिखा हुआ है? क्रिकेट कहाँ? हाँ, क्रिकेट दरअसल मैं जितना बड़ा पढ़ाकू था उतना बड़ा खिलाड़ी भी था, तो ये प्लेयर ऑफ द ईयर की ट्रॉफी थी। वैसे मैं भी अपने स्कूल के जमाने में कम नहीं थी, पोजीशन होल्डर थी, हमेशा फर्स्ट आती थी। चल झूठी, तुम्हारे पास कोई तस्वीर है ट्रॉफी के साथ? नहीं, तस्वीरों पे तो हमारे अब्बा की बड़ी पाबंदी होती थी। हाँ मेरे पास उसका रिजल्ट है, कहीं तो दिखा देती हूँ। नहीं बस ठीक है, तुम कह रही हो तो ठीक ही कह रही होगी। अरे हाँ, रिजल्ट पे याद आया, बच्चों का ना कोई रिजल्ट आया ना कोई खबर आई। रफू जी मुझे तो अपने बच्चों की कोई फिक्र नहीं, मेरे बच्चे तो खेलते कूदते पढ़ते हैं और हमेशा फर्स्ट आते हैं। हाँ, मेरे बच्चे भी ज्यादातर मुझ पे गए, कान में टूटी लगा के म्यूजिक सुन के पढ़ते हैं और स्कूल में टॉप करते हैं। मेरे बच्चे ज्यादा ज़हीन है रफाकत जी। मेरे बच्चे ज्यादा ज़हीन है राहत बेगम, और ये बात रिजल्ट बता देगा। मेरे बच्चों का रिजल्ट ज्यादा अच्छा होगा, मैं शर्त लगा सकती हूँ। शर्त हार जाओगी राहत बेगम। और अगर मैं शर्त जीत गई तो क्या देंगे? अब ये लेने देने वाली बात कहाँ से आ गई? सोने का सेट देंगे, बस तय हो गया। शर्त लगाना हराम है। जो बच्चे फेल होंगे उनकी पॉकेट मनी बंद। क्या आइडिया गया मेरे दिमाग में। तुम्हारे बच्चों की तो पॉकेट मनी हो गई बंद, क्योंकि इस स्कीम से सबसे ज्यादा फायदा तुम्हारे बच्चों को हुआ। रफू जी जी। अभी जैन को बताता हूँ। तुम यहाँ गेम खेल रहे हो और वहाँ हम पे शर्तें लग रही हैं। अरे वाह, हम इतने पॉपुलर हो गए कि हम पे शर्तें लग रही है और हमें पता ही नहीं। कौनचू, मम्मा कह रही है कि हमारे बच्चे ज़हीन हैं। हाँ तो ठीक कह रही मम्मी, मम्मी का कॉन्फिडेंस बोल रहा है ये। माँ को पता होता है कि बच्चे कितने ज़हीन होते हैं। और दूसरी तरफ अंकल कह रहे हैं मेरे ज़हीन बच्चे हैं। हाँ वैसे अंकल ठीक कह रहे हैं, दिया पढ़ने में बहुत तेज है। तुम अपनी बात करो यार। नो टेंशन, इंशाल्लाह इस बार भी मैं फेल हूंगा। रिकॉर्ड टूटता नजर नहीं आ रहा मुझे। सच बात तो ये है, मैं भी फेल हो जाऊंगा, क्योंकि तुम लोगों की लड़ाई की वजह से मैं भी नहीं पढ़ पाया। खुद पढ़ते नहीं और ब्लेम हम पे दे रहे हो। यार सोचो, अगर उनका रिजल्ट अच्छा आया, मम्मी शर्ट हार जाएंगी और फिर कितनी इंसल्ट होगी हमारी, मम्मी की। और अगर पॉकेट मनी बंद हो गई तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड को समोसे कैसे खिलाऊंगा स्कूल में? अच्छा जिसका रिजल्ट खराब आया उसकी पॉकेट मनी बंद हो जाएगी? हाँ तो क्या हुआ, मैं उनकी पॉकेट मनी बंद करवा देता हूँ, फेल करवा देता हूँ उनको। किसी का रिजल्ट खराब कराना मेरा बाएं हाथ का खेल है। वो कैसे? अरे बंदा है मेरे पास, 2 नंबर काम का 1 नंबर बंदा। 2 नंबर NIC बनवाना हो, 2 नंबर पासपोर्ट बनवाना हो, ये 2 नंबर रिजल्ट। तो बनवाओ यार। अबे पैसे लगते हैं भाई, मेरे बाप का नौकर नहीं है वो। यार बंदा तो भरोसे का है ना। अरे बंदा तो ऐसा है कि बेईमानी का काम ईमानदारी से करता है। चलो फिर। कहाँ? पैसे जमा करने यार। तुम चंदा करोगे? चलो 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 जल्दी आओ। चलो। चलो अबे कहाँ ले जा रहा है मुझे? यार मैं अब बता दो कैसे पैसे जमा करते हैं। यार चलो। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? और वो ना तुमसे काम की बात करनी है। बोलो। वो ना असल में मम्मी और अंकल ने ना शर्त लगाई है, जिसका रिजल्ट बुरा आएगा ना उसकी पॉकेट मनी बंद हो जाएगी। तो अभी लॉन में ना मशवरा करना है, तो लॉन में मिलो अभी 5 मिनट निकलो। टफू जी जी बड़े पैसे हैं भैया आपके पास।
पैसों का क्या, ये तो खर्च हो जाएंगे। अभी स्कूल का भी तो खर्चा है ना, बच्चों के बैग्स लेने हैं, यूनिफॉर्म लेनी है, किताबें लेनी है, ये वो बस खर्चा ही खर्चा। आधे पैसे तो आपके बच जाएंगे। क्यों खैरियत, कोई स्कीम है क्या? आपके बच्चे फेल जो हो जाएंगे इंशाल्लाह। राहत बेगम, बच्चों को बद्दुआएं तो ना दो। दिल में बोला है मैंने, पास हो जाएंगे, पास हो जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। वैसे रिजल्ट कब आ रहा है? आ जाएगा, आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? 500 रुपए। नहीं, अभी खुले नहीं है, फिर अभी देते हैं आपको। आपके पास 10-20 रुपए खुले होंगे? नहीं, तभी तो पैसे मांग रही हूँ नहीं, ये बड़े बंदे में है ना पैसे। यार मैं फेल तो नहीं हो सकती। हाँ, मेरा ग्रेड आगे पीछे जरूर हुआ होगा। रिजल्ट की खैर है, पॉकेट मनी की सोचो, अगर वो बंद हो गई तो हम क्या करेंगे? इसीलिए हम तुम लोगों की मदद के लिए आए हैं। स्टेप हो तो क्या हुआ, बहन भाई तो हो ना। उफ मन्नू, क्या इमोशनल लाइन बोली है यार, रुला दिया तूने यार। ओ भाई, अब रोते हुए नजर तो नहीं आ रहे। अरे दिल से रो रहा हूँ, दिल से। यार रिजल्ट के बाद रोने से बेहतर है पहले रो लिया जाए। क्या मतलब? मतलब ये कि इतनी मुश्किलों से हम पेट काट काट के दिल पे पत्थर रख के पॉकेट मनी से कुछ जमा करते हैं, और जब खर्च करते हैं तो बहुत दुख होता है। चल अब ड्रामेबाजी छोड़ दे। देखो भाई, अगर रिजल्ट बनवाना है ना तो वो मुफ्त में नहीं बनेगा, पैसे लगेंगे। इस दफा सुना है कि प्रिंसिपल सर रिजल्ट लेकर घर घर जाएंगे। क्यों? ये अच्छा सवाल। यार प्रिंसिपल सर को हम बाद में देखेंगे, अभी ये सोचो ये रिजल्ट का मसला कैसे हल करें। भाई मैं सिर्फ 1500 रुपए जमा कराऊंगा, मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने समोसे पे खर्च कर दिए। वो नजर आ रहा है हमें, मेरे पास 2000 रुपए। चलो ठीक है, जो कमी बेशी होगी ना वो मैं पूरी कर दूंगा। अच्छा जी आइए। निकलो। चल। बैल बजरैया को उठा नहीं रहा है, अजीब कौम है ये। घर में लैंडलाइन लगा लेते हैं और बात करते हैं मोबाइल पे। अगर लैंडलाइन पे बात नहीं करनी थी तो नंबर क्यों दिया था? हेलो, आप कौन? फोन आपने किया, आप बताइए आप कौन? आप प्रिंसिपल इनायत बोल रहा हूं मैं। क्या? किससे बात करनी है आपको? रफाकत साहब से। सॉरी, रॉन्ग नंबर। फोन नंबर कैसे लगे? कब ठीक होंगे हमारे इदारे? हेलो, बच्चों के स्कूल से प्रिंसिपल इनायत बोल रहा हूँ। पापा घर में नहीं है। घर पे नहीं? इससे कैसे पता चला कि मुझे से पापा से बात करनी है? अब बेटा अपनी अम्मी से बात करा दो। मम्मी तो नहीं है, आंटी है। हाँ तो ठीक है, आंटी से बात करा दो। शर्म करें, इस उम्र में बाप आंटियों से बातें करेंगे। फोन रखें। हेलो। देखिए, मुझे आपसे मुलाकात करनी है मोहतरमा। सॉरी जी, मैं सख्त किस्म का पर्दा करती हूँ, मैं किसी से नहीं मिलती। देखिए सॉरी मोहतरमा, मुझे दरअसल बच्चों के पेरेंट्स से मिलना है। लेकिन वो तो मुल्क से बाहर गए हैं। अच्छा, कब आएंगे? ओहो, आप तो पुलिस वालों की तरह इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। फोन रखें। गुड, वेरी गुड, सारे जमा हो गए। मेरा ख्याल है राहत बेगम सबसे छोटे से शुरू करते हैं। मन्नू, रिजल्ट दिखाओ। लेडीज फर्स्ट। ओके, जैन तुम दिखाओ। जी अंकल, मन्नू ने कहा है लेडीज फर्स्ट। आप दिया गया रिजल्ट पहले चेक करें, हो सकता है मेरी रिपोर्ट कार्ड देखने के बाद आपको शौक लग जाए। दिखाओ तो। A+ और एक्सीलेंट। तुम्हारा रिजल्ट तो खिलाफे तवक्को नजर आ रहा है मुझे। अंकल, आप मुझे हल्का लेते हैं ना? पापा, आप ना मेरी रिपोर्ट कार्ड देखिए। ओह वेरी गुड, A+ और साथ में वेरी गुड। देखा, ये देखें, मेरी दिया का 0.1% ज्यादा है। मेरे बच्चे बड़े ज़हीन हैं। जी नहीं, मेरे बच्चे ज्यादा ज़हीन हैं, परसेंटेज उनकी ज्यादा है। पापा, ये मेरी रिपोर्ट देखें। ओह वेरी गुड, A++। अंकल, इधर भी A+++ है। दिखाओ। अरे वाह भाई मन्नू, वाह, तुम लोगों ने तो सरप्राइज कर दिया। भाई मैं भी एक सरप्राइज करूंगा आप लोगों के साथ।
ये तो 2 निकला है। ये लो। थैंक यू अंकल। बस ईमानदारी से बांट लेना आपस में। ठीक है। रफू जी, वैसे पार्टी तो बनती है ना भाई? बड़ी सी पार्टी, ग्रैंड पार्टी होनी चाहिए। सारे टीचर्स इनवाइट करेंगे, ठीक है? और नए वाले प्रिंसिपल साहब भी। मम्मी आप भी हमेशा ये ना फजूल खर्ची की बातें करती रहती हैं। ठीक तो कह रहे हैं मन्नू। अब मेहनत हमने की है तो पार्टी भी हमें मिलनी चाहिए ना, उनको देने का क्या फायदा। हाँ मम्मी, टीचर्स के सामने हम क्या पार्टी खा के एंजॉय करेंगे। वेरी गुड भाई, रिजल्ट से ज्यादा तुम्हारी समझदारी में खुशी होगी मुझे। इस खुशी में तुम लोगों के लिए मिठाई लेकर आता हूं। ओके? गुलाब जामुन लाइएगा। जी जी जी। रसगुल्ले, लड्डू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। तुम यहाँ रहते हो? जी सर, आप किससे मिलने आए? एक मिनट। तुम्हारा नाम जैन है ना? जी सर। आपके वालिद का नाम बशारत है? जी सर। बहुत गलतियां करता है। कौन? बशारत मेरे वालिद साहब? अपना क्लर्क। भाई दिया की जगह तुम्हारा एड्रेस दे दिया। बहुत ही अहमक इंसान है। 2 घंटे से एड्रेस तलाश कर रहा हूं। लोग यहाँ गाइड नहीं मिस गाइड करते हैं। जी सर, आप सही कह रहे हैं। मैं बस 1 मिनट में आया सर, बस 1 मिनट में आया। मैं आ रहा हूँ सर। मारे गए। दिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सर मैं तो बस लॉन में। तुम्हारे घर में लॉन नहीं है? बिल्कुल है सर। तो वहाँ क्यों नहीं जाती? मैं आइंदा वहीं जाऊंगी सर। शाबाश, तुम रफाकत की बेटी हो ना? जी सर, मैं इसी घर में रहती हूँ। जब तुम दोनों की वल्दियत मुख्तलिफ है तो तुम दोनों एक साथ कैसे रह सकते हो? सर आराम से इंसानों की तरह रहते हैं। तुम चुप रहो। लट्टू ये रहता है? लट्टू तो मेरा छोटा भाई है सर। ओहो, कंफ्यूज कर दिया। तुम सब लोग इसी घर में रहते हो? इसी घर में रहता है। ये दिया की आंटी कहाँ रहती है? अब इसी घर में वो भी इसी घर में। भाई जिंदगी में पहली दफा सही एड्रेस पे पहुंचा हूं। मैं तुम्हारी आंटी से मिलना चाहता हूँ। अब सर वो सर आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अरे भाई मैं बिल्कुल फारिग हूँ, शाम तक वेट कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर नहीं। अंदर चले? आइए सर। हाँ आइए सर, आइए इधर आइए। ये आपने कुंडी क्यों लगा दी? मुझे सांस की बीमारी है, खुली हवा चाहिए। सर आप धूप से आए ना, तो मैंने सोचा आपके लिए एसी ऑन कर दूं। अब हाँ बिल्कुल करें। मेरे दिमाग में अभी एक बात आई है। बाहर लॉन्च में भी सोफे थे, तो यकीनन ड्राइंग रूम में भी सोफे होंगे। तो फिर आप मुझे यहाँ क्यों लाएंगे? वो सर, लाउंज और ड्राइंग रूम की बिजली कट गई है। क्यों? वहाँ पर बशारत के बच्चे रहते हैं, उन्होंने बिल पे नहीं किया, इसलिए बिजली कट गई। बिल्कुल कट जानी चाहिए थी। हर काम वक्त पे करना चाहिए। अब लड़की, मैंने तुम्हारा पिछला रिकॉर्ड देखा है भाई, बहुत शानदार था। तुम 4थी मंजिल से फर्श पर कैसे गिर गई? सर जब से पापा की दूसरी शादी हुई है, हम पढ़ नहीं पाते सर। हम बिल्कुल नहीं पढ़ पाते सर, हम बिल्कुल नहीं पाते। दिन रात सुबह शाम मोटा पतला, लड़ाई। मेरी एक शादी नहीं हुई और यहाँ लोग 2 शादियां करते हैं। लड़ाई तो होगी, रिजल्ट भी खराब होगा। लड़की, मैं दुनिया का वाहिद प्रिंसिपल हूँ जो अपने स्टूडेंट के घर जाकर उनके मसले हल करता हूँ। थैंक यू सर कि आप हमारे घर आए। मैं अपने एक स्टूडेंट के घर जाऊंगा, लेकिन क्या? तुम दोनों की आंटी से मिलने के बाद। सर आप बैठे, मैं आपके लिए चाय का बंदोबस्त करती हूँ। अच्छा बैठे सर, बैठे प्लीज। सर कम प्लीज। बात सुनो, प्रिंसिपल सर आंटी से मिले बगैर नहीं जाएंगे। बहुत बुरे फंस गए यार। प्रिंसिपल सर को ना कटाने का कुछ तरीका ढूंढो। तरीका खो गया है जो ढूंढे। अरे भाई, मम्मी को आधी स्टोरी सुनाइए, अंकल को पूरी स्टोरी पता लग गई तो उनको हार्ट अटैक हो जाएगा। देखो, तुमने मम्मी को ना आधी स्टोरी बता दी, अंकल को आधी स्टोरी बता दो, स्टोरी कंप्लीट। सुनो, मैं मम्मी को प्रिंसिपल साहब से मिलने के लिए राजी कर लूंगा। पक्का? पक्का। क्या? इतना
बड़ा झूठ, इतना बड़ा झूठ बोला तुम लोगों ने मुझसे। अरे मैं क्या मुंह दिखाऊंगी तुम्हारे पापा को, मैंने तो तुम लोगों की बड़ी बढ़ाइयां मारी थी। मेरे बच्चे जीनियस हैं, पोजीशन होल्डर हैं। तुम्हें पता है उनसे मेरी शर्त लगी हुई है कि अगर मेरे बच्चे पास होंगे तो उनके बच्चों का जेब खर्च तुम लोगों को मिलेगा। हाय अल्लाह, मैं उनसे क्या बात करूं, क्या बहाना करूं? तुम लोगों ने तो मेरी नाक कटवा दी है। ठीक है, इस बात पर तुम लोगों को बहुत बुरी सजा मिलेगी। मुर्गा बनो दोनों, चलो जल्दी से तमीज नहीं करो, तुम ही बनो, बनो मुर्गा। आइए सर, आइए 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 प्लीज। वाह 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 भैया, तो एसी भी चल रहा है, लाइट भी है, और आप कहते कि लाइट कट गई है? कट गई थी सर, हमने जोड़ ली। हाँ, इलेक्ट्रिक का काम आता है। जी सर। फौरन इलेक्ट्रिक की दुकान खोल लो। पढ़ना वरना तुम्हारे बस की बात नहीं है। खामोखा अपने बाप के पैसे जाया कर रहे हो। दुकान खोलो, दुकान तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक है। वाह सर वाह, क्या बात है सर, वाह। क्या हो गया? आप तो बहुत महान इंसान है सर, बहुत रहमदिल हैं आप। वाह वाह वाह। अरे भाई, वो तो मैं हूँ ही। सर आप प्लीज मेरे वालिद साहब की जान बचा लीजिए, प्लीज सर, प्लीज। अरे भाई, मैं तो प्रिंसिपल हूँ। अगर रफाकत साहब की तबीयत ठीक नहीं है तो किसी डॉक्टर को दिखाएं। सर अंकल हार्ट पेशेंट हैं। अरे भाई, हार्ट पेशेंट है तो किसी हार्ट के डॉक्टर को दिखाओ। सर अगर आपने उनको हमारा रिजल्ट बता दिया तो हम यतीम हो जाएंगे सर। एक मिनट। रफाकत साहब अगर हार्ट के पेशेंट है तो क्या बशारत साहब भी हार्ट के पेशेंट है? अस्सलाम वालेकुम प्रिंसिपल साहब। वालेकुम अस्सलाम। आप तो कह रही थी कि आप बहुत सख्त पर्दे में रहती है, फिर? अब आप तो बच्चों के उस्ताद हैं, उस्तादों से क्या पर्दा। देखिए, मैं एक जरूरी काम से आया था, दिया और लट्टू के वालिदैन से मिलने, मगर वो तो मुल्क से बाहर है। जी हाँ वो है, वो मुल्क से बाहर है ना, मुल्क से बाहर। कब तक आएंगे? 2-4-5 महीने बाद आएंगे। प्रिंसिपल साहब, आप कहीं बच्चों की शिकायत करने तो नहीं है? शिकायत? अरे भाई, कमाल बच्चे हैं आपके। ऐसे बच्चे कम माँ बाप को मिलते हैं। महान बच्चे, महान, बल्कि महान भी बहुत छोटा लफ्ज है। अच्छा मोहतरमा, मैं इजाजत चाहूंगा, बहुत देर हो गई। जी, खुदा हाफिज। जरा इधर देखिए आप तीनों, तुम लोगों ने कोई शरारत तो नहीं की है? नहीं। अरे इनायत, रफाकत, यहाँ क्या कर रहे हो भाई? तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे मेरा घर है भाई। तू ये दिया और लट्टू तेरे बच्चे हैं? हाँ। वाह भाई, क्या बात है। अब तुम यहाँ खड़े हुए क्या कर रहे हो? चलो अंदर चाय पियेंगे, बातें करेंगे। लंच के वक्त भी चाय पे टाल रहे हो, इसका मतलब है कि तुम्हारी कंजूसी अभी तक चल रही है। अरे भाई, जो दाल दलिया होगा रख देंगे तुम्हारे सामने। चलो तो सही, चलो आ जाओ चलो आओ। ये मेरी दूसरी वाइफ है राहत बेगम, और राहत बेगम ये मेरे बचपन के दोस्त हैं। हमने पहली क्लास से मैट्रिक तक साथ पढ़ा। अच्छा, तुम मेरी वाइफ से फर्स्ट टाइम मिल रहे हो ना, तो सलामी दो यार। अरे यार, आराम से हंसो भाई, हंस तुम रहे हो, दिल मेरा दुख रहा है। क्यों? हार्ट के पेशेंट को ज्यादा हंसना नहीं चाहिए। तुम्हें हार्ट की प्रॉब्लम कब से हो गई? मुझे नहीं, तुम्हें हार्ट की प्रॉब्लम है। किसने कहा? भाभी, रफाकत को हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, वाकई इनको हार्ट की प्रॉब्लम है। खूबसूरत खवातीन को देखकर फौरन दिल फेंक देते हैं। भाभी, रफाकत बचपन से ही दिल फेंक है भाई, पढ़ाई में जीरो, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह घसीटा पास। बस करो यार, पोल क्यों खोल रहे हो इतनी मेरी? पोल नहीं खोल रहा हूँ, रिजल्ट बता रहा हूँ तुम्हारे बच्चों के। A+ पास है माशा। 5 फेल है तुम्हारी तरह। हसड्डी बचा था पूरी क्लास में रफाकत, मैं फर्स्ट आता था। हैं? रफू जी, और वो जो ट्रॉफियों वाली पिक्चर दिखा रहे थे वो क्या थी? वो मेरी ट्रॉफीज के साथ ये पिक्चर्स खिंचवाता था। अब रात बेगम, दरअसल उस वक्त मैंने कहा था ना, फोटोशॉप नहीं थी तो चीटिंग के। रफू जी जी हो गया